भाई लोग, कार लेने के बाद सबसे बोरिंग चीज़ क्या लगती है? इंश्योरेंस। जब शोरूम वाले बोलते हैं सर इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा, उस टाइम आदमी ऐसा भी फील करता है जैसे कार नहीं, ईएमआई के साथ सरप्राइज डीएलसी परचेज कर रहा हो। लेकिन रुक जाओ, आज जो नॉलेज मिलेगी ना, उसके बाद इंश्योरेंस एजेंट भी तुम्हें लाइटली नहीं लेंगे। हम पहले पार्ट में समझेंगे इंश्योरेंस क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, इंश्योरेंस मतलब एक्सीडेंट के बाद और आईसीयू में ना जाए उसकी प्रोटेक्शन। अगर कार ठुक गई, फ्लड में आ गई, चोरी हो गई या किसी की अंकल की एक्टिवा को प्यार से किसी कर दिया, तो इंश्योरेंस कंपनी हेल्प करती है। वैसे इंडियन रोड पे कभी कभी लगता है लाइसेंस टेस्ट नहीं, पबजी ड्राइविंग ट्रायल चल रहा है। पार्ट में अपन समझेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ये सबसे बेसिक इंश्योरेंस है। अगर तुम्हें किसी की गाड़ी ठोक दी तो उसका डैमेज कवर होगा, बट तुम्हारी खुद की गाड़ी का डैमेज कवर नहीं होगा। कंपनी बोलेगी भाई इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं, पैसे नहीं। दूसरा है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस। ये वीआईपी इंश्योरेंस है। इसमें दूसरे का डैमेज, खुद की कार का डैमेज, थ्रफ्ट, फ्लड, फायर सब कवर हो सकता है। मतलब गाड़ी बोले ओनर टेंशन मत लो, मैं इंश्योर्ड हूँ। तो पार्ट में समझेंगे जीरो डिप्रिसिएशन। अब सुनो सबसे फेमस एड ऑन, जीरो डिप्रिसिएशन। नॉर्मल इंश्योरेंस में कंपनी बोलती है बम्पर पुराना था, प्लास्टिक ओल्ड था, वैल्यू कम है। मतलब क्लेम के टाइम इंश्योरेंस कंपनी से बन जाती है। लेकिन जीरो डिप्रिसिएशन में ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। न्यू कार हो, जीरो डिप्रिसिएशन ऑलमोस्ट कंपलसरी समझो। पार्ट में समझेंगे एनसीबी। एनसीबी मतलब नो क्लेम बोनस। 1 साल तक क्लेम नहीं लिया, डिस्काउंट मिलेगा। इंश्योरेंस कंपनी बेसिकली बोलती है शाबाश बेटा, इस साल बिना ठोके सर्वाइव कर लिया। फिफ्थ पार्ट में समझेंगे इंश्योरेंस को कैसे क्लेम करते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है। एक्सीडेंट हो जाने के बाद पैनिक मत हो। सबसे पहले फ़ोटोज़ लो, इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करो और अपने ऑथोराइज सर्विस सेंटर जाओ। सर्वेवर आएगा और भाई सर्वेवर गाड़ी को ऐसे इंस्पेक्ट करेगा जैसे सीआईडी वाला एसीपी पर दिमन केस सॉल्व कर रहा हो। पार्ट 6 में समझेंगे कैशलेस क्लेम क्या होता है। कैशलेस क्लेम मतलब इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट गैरेज को पेमेंट करती है। मतलब आपका बैंक बैलेंस टेम्परेरी ऑक्सीजन पे नहीं जाएगा। अब पार्ट नंबर 7 में समझेंगे क्लेम रिजेक्ट कब हो सकता है। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट, इंश्योरेंस रिजेक्ट हो सकता है अगर ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हो, एक्सपायर्ड पॉलिसी, फेक इन्फॉर्मेशन, लेट रिपोर्ट। मतलब अगर आदमी एक्सीडेंट के बाद बोले भाई पहले रील बना देता हूँ फिर इंश्योरेंस वाले को कॉल करूँगा, तो प्रॉब्लम हो सकती है। 8th पार्ट में समझेंगे बिगेस्ट मिस्टेक। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है? सिर्फ चीपेस्ट इंश्योरेंस लेना। चीप इंश्योरेंस देख के लोग इतना खुश हो जाते हैं जैसे 20 रुपये में लैम्बोर्गिनी मिल रही है। क्लेम के टाइम रियलिटी हिट्स हार्डर देन फोटोलेस। तो भाई इंश्योरेंस बोरिंग लगता है, लेकिन एक्सीडेंट के बाद वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बन जाती है। अब कमेंट करो तुम्हारी कार इंश्योर्ड है या भगवान भरोसे चल रही है। और अगर ऑटोमोबाइल दुनिया की असली नॉलेज चाहिए जहां सिर्फ ब्राउच रीडिंग नहीं रियल बातें होती है, तो सब्सक्राइब करो अजय मोटो वेब को। यहाँ गाड़ी की बात होती है, सिर्फ हॉर्न और हॉर्स पावर की नहीं।